नीमडी प्रखंड के झिमड़ी गांव अंतर्गत सोना डुंगरी में जेएलकेएम के ईचागढ़ विधानसभा प्रत्याशी तरुण महतो के विशाल चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जेएलकेएम सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो ने कहा कि ईचागढ़ के पवित्र माटी कई ऐतिहासिक क्रांति का गवाह है। इस मिट्टी को नमन है। कहा कि इस विधानसभा चुनाव में ईचागढ़ में परिवर्तन की क्रांति है। यह चुनाव झारखंड में परिवर्तन का चुनाव है। झारखंड के भाई बहनों के भविष्य सुधारने का चुनाव है। इस बार का चुनाव झारखंड को नई दिशा देने का चुनाव होगा। जयराम महतो ने कहा कि भाजपा, आजसू, झामुमो व कांग्रेस झारखंड को भ्रष्टाचार का प्रयोगशाला बनाकर रखना चाहते हैं। भाजपा, आजसू ने 18 साल व झामुमो कांग्रेस ने 6 साल तक झारखंड की जनता को ठगने और अपनी तिजोरी भरने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अब सभी को ऐसे स्वच्छ प्रत्याशी को विधानसभा भेजना है जो जनहित का काम कर सके और राज्य को नई दिशा और दशा दे सके। जयराम महतो ने अपील किया कि ईचागढ़ की सर्वांगीण विकास के लिए तरुण महतो को वोट देकर जिताएं। इस बार का चुनाव हमारे झारखंड के लिए एक नया अध्याय है। आपको भी मालूम है झारखंड आज असली के संघर्ष के लेकिन आज समाज की चाहे भारतीय जनता पार्टी या झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार आएगा, इनसे केवल हमारे भविष्य को हमारे झारखंड को बचने का काम करता है। आज उसी का परिणाम है कि आज उनको भीड़ आता है। आज ये उसी ईटागढ़ की जनता के साथ साथ राज्य की जनता से निवेदन है, इस बार का चुनाव झारखंड को नया झारखंड बनाने के लिए होगा। इस बार का चुनाव झारखंड को एक नया दिशा देने के लिए होगा। इस बार का चुनाव झारखंड के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए होगा। झारखंड कोयला है, झारखंड जहाँ यूरेनियम है, झारखंड जहाँ थोरियम, ब्रोमाइड, बॉक्साइट ऐसे 70 किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन आज झारखंड राज्य अमीर राज्य है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमारा राज्य अमीर है, लेकिन हमारे लोग गरीब हैं। क्यों? इसके पीछे कारण हमारे जो राजनीति है, जो सरकार बनाते हैं, वो सबसे पहला दोषी है। दोषी कैसे है? जब वो जीत के जाते हैं, अपने बच्चों की भविष्य की बात करते हैं, अपने परिवार की बात करते हैं, अपने परिवार के लिए प्रगति करने की बात करते हैं, लेकिन झारखंड के लिए नीति बनाने की कोई बात नहीं करता है। नीति की बात कोई नहीं करता है। आज चांदनी का डैम 1960 से डैम बैठा है कि कोई इसके साथ इंसाफ करे। आज चांदनी डैम का पट्टी में जिन लोगों ने अपना जमीन दिया, जिन लोगों ने अपना गाँव दिया, आज वो लोग कहाँ हैं? और चांदनी डैम में नौकरी करने वाले लोग कहाँ हैं? टाटा जमशेदपुर में नौकरी करने वाले लोग कौन है और टाटा को जमीन देने वाले लोग कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए हम जेएलकेएम के मैनिफेस्टो में ये साफ साफ लिखा है कि यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो रैयतों की सुविधा के अनुसार एक नई विस्थापन नीति बनाई जाएगी। और हम ये भी हम लोगों ने कहा है कि चाहे कहीं भी जमीन अधिग्रहण हुआ हो, जहीं भी जमीन अधिग्रहण हुआ हो, वहाँ अगर उद्योग नहीं खड़ा है, उस जमीन को रैयत को वापस कराने का काम करेंगे। ये हमारे घोषणा पत्र में है। एक साल पहले से तैयारी चल रहा था और उसका झलक हम लोग लोकसभा में दिखा चुके थे। एक छोटा सा नन्हे सा बालक जब कुछ मेहनत से आपका करीब 40,000 वोट ला सकता है। इस बार तो हम लोग पूरा तैयारी के साथ आए हैं। हर बार इसमें
हर बूथ को मजबूत किए हम लोग, बूथ से लेकर पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर विधानसभा स्तरीय हम लोग पूरा प्लान कर चुके हैं। उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इस बार टक्कर दे रहे हैं और हम लोग जीत भी रहे हैं। एक तरफ मुकाबला विचारों का होगा, पैसा पातियों का नहीं होगा, विचारों का इस बार लड़ाई होगा। और आप झलक देख चुके हैं, पहले हम बोल चुके कि झलक देख चुके हैं, इंडिया भी यहाँ शासन कर चुका है और इंडिया भी कर चुका है। बीते इस बार तो अभी इंडिया का चल रहा है, क्या स्थिति है, जाइए रोड रास्ता का हाल देखिए, शिक्षा का हाल देखिए। और इससे पहले यदि हम जाएंगे इंडिया का क्या स्थिति रहा था, चूहा उतर रहा था डैम को, तो कभी शिक्षा में इतना 4000 से 5000 स्कूल को बंद कर दिया गया था। कैसे भरोसा करेंगे, जनता जान चुका है। आप वादों पे वादों करते हैं, कोई 1985 को लाता है तो कोई 1964 को लाता है, तो कोई इन लोग अभी 1932 को झलक दिखाता है। तो क्या आप लोग एक तरफ शिक्षा, रोजगार और खतियान, बस यही हम लोग का है। स्थानीय नीति जो होना चाहिए, नियोजन नीति होना चाहिए। आज विस्थापित यहाँ दर दर भटक रहा है, हर नेता विस्थापित का मुद्दा उठाता है। यहाँ कौन है विस्थापित का बेटा, विस्थापित का दर्द समझ सकता है जी, कोई नहीं समझ सकता। आज ये विस्थापित है, विस्थापित होकर दूसरा जगह जा गया है। आपके अपने मुद्दों का सरकार फ्री फोकट का देने का बात कर रहा है। आप बताइए, जिन महिलाओं को 1000-2500 देने की बात कर रही है, तो उसका बच्चा को नौकरी दे देगा, उस माताओं को पैसा नहीं चाहिए। तो हम लोग मुद्दा उन लोग के जस्ट अपोजिट है। हम लोग मुद्दों पे नहीं, हम लोग सही बातों पे करते हैं, एकदम जो हकीकत है हम लोग सीधी बात है। जयराम तो लोग जैसे गोगोई या फिर कोई महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, हम लोग ऐसा वादा करते हैं या फिर ऐसा हम लोग भरोसा दिलाते हैं। महिला का जन्म से लेकर जो एक बच्ची जन्म लेगी, बच्ची उसका जब तक जितना तक पढ़ेगी, झारखंड हम लोग का यदि सरकार बना, उसका हम लोग जिम्मेदारी ले लेंगे। किसान क्यों लेता है? आज यदि आप सिंचाई की व्यवस्था करा देंगे इस डैम का, कोई ऋण नहीं लेगा जी। 12 मास यहाँ अन्न हम लोग उगा सकते हैं। आज मजबूर कर दिए, सूखा पड़ रहा है, ऋण तो लेगा ही। अब यदि आप ऋण माफ नहीं करेंगे तो मजबूर होकर हम लोग को फांसी लगाना पड़ेगा। आज हम किसान के बेटे हैं, क्या करेंगे? खेती में धान नहीं होता है, मजबूर होना पड़ता है। आज देखिए अब जिस तरह से मौसम बदल रहा है, जब बरसात के दिन में बरसात नहीं होती है, एकदम साइंटिफिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम लोग मौसम को पकड़ सकते हैं कि किस मौसम में क्या होता है, उस हिसाब से हम लोग करते हैं। ये सब बस वादे और झूठा है, हर सरकार करते हैं। भाई आप हमसे तो चूस रहे हैं, हमसे तो ले रहे हैं। यदि भी आप सही से हमारा दाम रेट लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं, आप हर खेत में पानी पहुंचा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पूरा 40,000 50,000 बिजली माफ, 200 यूनिट माफ कि 4 दिन 5 दिन करंट मिल जाता है, ये भी पता करिए। हम भी ढोंग कर सकते हैं, 10 दिन 20 दिन करंट नहीं रहेगा, माफ कर देगा, ये कौन सी ढोंग है? आप करंट 24/7 दे दीजिए, करंट हम लोग करंट दे देंगे, हम लोग उसका बिल दे देंगे। हमको यदि हमको उस बिजली से लाभ मिलेगा, हमको पैसा देने में क्या दिक्कत है? यदि मोटर चला के यदि सिंचाई करेंगे तो हम एक दिन का जो सब्जी का उगा के हम बेच के उसका पैसा दे सकते हैं। कितना बिल आएगा? 200, 400, 500, 1000 आएगा, हम दे सकते हैं। लेकिन ये सब ढोंग है। आपका 5 दिन करंट गायब, एक दिन बिजली बारिश होगा, आपका 5 दिन करंट गायब। ये जुमला है और खाली नाटक। एनडीए पर एनडीए की बात हो रही है। हाँ, इंडिया जो भी हो, बस प्रत्याशी को जाके ये बुतरू लोग का नाम बोल दीजिएगा, जयराम महतो का नाम बोल दीजिएगा। यदि लोग नहीं घमा जाएगा तो बोल दीजिएगा, क्योंकि लोग को आसाम से ब्रो प्लेयर, MP से ब्रो प्लेयर, यहाँ का नेता नहीं है, यहाँ का नेता बोका है। क्या इतना बड़ा चेहरा बबलू मरांडी नहीं है? वहाँ से बुलाना पड़ रहा है आसाम से। ये सब क्या है? गुलाम। झारखंडियों को हमेशा गुलाम किया गया है और गुलाम MP से उड़ के आएगा, बिहार से उड़ के आएगा, असम से उड़ के आएगा। अच्छा बताइए, असम कितना बड़ा राज्य है जी? असम हम लोग के साथ ही हुआ था ना, उस टाइम हुआ था ना, लगभग उसी टाइम हुआ था। उसमें नियम कानून देखिए। और हमारे यहाँ लॉलीपॉप, गोगो दीदी, ये दीदी, वो दीदी नहीं मानेगा। आप कितना रोजगार दिए हैं जी? पारा टीचर को, आंगनबाड़ी सेविका को देवड़ा के मार रहे थे। आप ये सब कोई मीडिया में बोलता नहीं, फिर किसी का ये में आया नहीं, अब देता है। सरकारी वेतन क्या बोलता है? 400 कुछ समथिंग वेतन है पर डे देता है। सरकार एक वादा करता है, सरकार उसका विफल करता है। ये सब ढोंग है, इसलिए ढोंग का राजनीति अभी नहीं चलेगा। यहाँ मुद्दा पे होगा और विस्थापित को तो समझेगा, कोई उड़ के आया नेता नहीं समझ सकता है। अरे कौन समझेगा यार? है जीत मेरा सुनिश्चित है। तो 23 तारीख को पता चलेगा। वो जो व्यक्ति है आज खौरों लगा के चुनाव लड़ रहा है, उसको एम्बुलेंस तैयारी रखने होगा एडमिट होने के लिए। अरे जेल के का टीम, ये पार्टी नहीं चुनाव लड़ रहा है, यहाँ का नौजवान चुनाव लड़ रहा है और तमाम झारखंडी चुनाव लड़ रहा है। ये 24 साल से भटक रहा है। इनको ना रोजगार मिला है, ना रोटी मिला है, ना अच्छा ढंग से मकान मिला है, ना अच्छा ढंग से कपड़ा मिला है।
आज इसी देखते हुए पूरा झारखंड में युवा सम्राट को हमने पूरा आगमन दिया है कि आने वाला दिन में किसी का साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, ना कोई कैंडिडेट हम लोग का मुकाबला में है। सीधे ढंग से जयराम महतो सीएम बनने जा रहा है, इससे लिए यार कोई बड़ा बात नहीं। महागठबंधन और गठबंधन है आज इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों गठबंधन राज शासन चलाया है। यहाँ एक पार्टी 19 साल चलाया है और एक पार्टी 6 साल चलाया है। और 19 साल चलाने वाले सबसे ज़्यादा अगर झारखंड को चलाया तो भाजपा चलाया, और उसका नेतृत्व तो हमेशा भाजपा को सुरेश महतो साथ दिया। और झारखंड का जनता, झारखंड का युवा का अपना अधिकार को छीनने का काम किया, और इससे ज़्यादा नहीं किया। आज युवा अगर भटक रहा है, आज महाराष्ट्र, बम्बे, पुणे, देश विदेश अगर झारखंड का जनता मजबूरी प्लान करने जा रहा है तो इसके जिम्मेवारी सिर्फ भाजपा है। 19 साल इस राज को लूटा है। बाबूलाल मरांडी भी लूटा है, अर्जुन मुंडा भी लूटा है, रघुवर दास भी लूटा है, और सुदेश महतो और खौरव लूटा है। उसका जांच होगा जब जिस दिन हमारा जयराम दा सीएम कुर्सी में बैठेगा, उसी दिन सबका जेल में घुसेगा। और कोई हमारा एक ही कैंडिडेट है। हमारा प्रत्याशी का मुद्दा अलग है, हमारा आलाकमान का मुद्दा अलग है, हमारा विजन अलग है। हमारा नौजवान जो निर्णय किया है, निर्णय वही तय हुआ है कि हमारा साथ किसी का मुकाबला नहीं। ये गाँव, ये पूरा झारखंड जयराम का नाम पर है, ये किसी का नाम पर नहीं है। हेमंत सोरेन अगर सोच रहा कि कुर्सी रिटर्न लेंगे तो कुर्सी रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर भाजपा चाहता है कि हम झूठा बड़ा बड़ा लॉलीपॉप दिखा के, गोगो दीदी दिखा के, बड़ा बड़ा आश्वासन दे के, कोई बांग्लादेशी घुसपैठी का नाम कर करे, हिंदू मुस्लिम को लड़ा के हम चाह रहे हैं झारखंड में राज करेंगे, वो भूल जाइए, नहीं होगा। आज झारखंड में सबसे पहले भाजपा तो अपना सीएम तय नहीं कर पाया। हेमंत तो विश्वास आ रहा है यहाँ टिकट बांटने के लिए, करोड़ों करोड़ों रुपया लेके टिकट बांट रहा है। संविदा लगना चाहिए। हमारा झारखंड का जयराम क्या चीज है, जेल कैम्प क्या चीज है, लोग को अगर कोई बोल रहा कि महतो वोट हरेलाल में जा रहा, महतो वोट सविता में जा रहा, महतो वोट चुपचाप, महतो वोट खोकेन महतो कर रहा, वो गलत बोल रहा। महतो वोट अगर 70,000 पोलिंग होगा तो हमारे को 60,000 मिल रहा। लिख लीजिए, आपका चैनल में लिख लीजिए, वो जेल कैंप को 60,000 महतो वोट मिल रहा और आधार वोट कम से कम 35,000 मिल रहा। 1,05,000 वोट में हम चाहेंगे विधानसभा में। आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शब्बीर अंसारी, सरायकेला जिला का अल्पसंख्यक का जिला अध्यक्ष। एक लास्ट क्वेश्चन है, विधानसभा का नहीं है जो शहीद परिवार को हम सम्मान करते हैं। शहीद परिवार को हम 1990 से सम्मान देते हैं, आज से नहीं। 1990 से लेके 2019 तक शहीद परिवार को सम्मान दिए हैं। शहीद परिवार को जो लेना था दर्जा दिए हैं शहीद परिवार का। उनके परिवार को हम डिप्टी सीएम, विपक्ष का नेता, उनके परिवार को हम सारा चीज सम्मान दिए हैं। और कितना सम्मान देंगे भैया, हमारा तो भी पेट फिट है, हमारा भी तो रोटी कपड़ा है, हमारा भी तो छोटा बाल बच्चा है, हमारा भी तो बेटी है, हमारा भी तो माता और पिता है, उनको भी तो सम्मान देने पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं। तो रिजवान अंसारी, लाखों रिजवान अंसारी झारखंड में अभी भी पैदा है। एक रिजवान गया है, लेकिन लाखों रिजवान झारखंड में पैदा है, और जेल कैम्प का झंडा लेके पैदा हुआ है। और ऐसे जेल कैम्प का झंडा हजारों रिजवान, लाखों रिजवान हिला रहा है झारखंड में।